Today I'm going to discuss about the Barr body and inactivation of one X chromosome. So Barr body was first observed as darkly stained body which is present inside the nucleus of nerve cell in G0 stage. तो बार बॉडी को फर्स्ट टाइम न्यूक्लियस में देखा गया, न्यूक्लियस ऑफ नर्व सेल्स में, जो कि जी नॉट स्टेज में प्रेजेंट थे, मींस इंटरफेस ऑफ सेल साइकिल। उसके बाद बार बॉडी इज वन ऑफ द टू एक्स क्रोमोसोम्स। नाउ जो ह्यूमन फीमेल्स हैं इनमें टू एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं और जो सिंगल एक्स क्रोमोसोम है ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, मींस ये अपनी फंक्शन परफॉर्म करता है। लेकिन जो सेकंड कॉपी है एक्स क्रोमोसोम की ये इनएक्टिव फॉर्म में रहती है और ये जो इनएक्टिव फॉर्म में कॉपी है इसे हम बोलते हैं बार बॉडी। तो इस तरीके से जो ह्यूमन फीमेल्स हैं इनमें बार बॉडी की फॉर्मेशन होती है बाय द इनएक्टिवेशन ऑफ वन एक्स क्रोमोसोम। सो ह्यूमन फीमेल्स दे हैव टू एक्स क्रोमोसोम बिकॉज दे हैव एक्स एक्स क्रोमोसोम। तो यहाँ पे दो एक्स क्रोमोसोम है, यहाँ पे जो एक एक्स क्रोमोसोम है ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव फॉर्म में रहेगा और जो सेकंड एक्स क्रोमोसोम है ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा। और प्रोसेस ऑफ इनएक्टिवेशन ऑफ वन एक्स क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज द लायोनाइजेशन। तो यहाँ पे एक जो एक्स क्रोमोसोम है इसकी लायोनाइजेशन हो जाती है और जो दूसरा है ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव फॉर्म में रहता है। नाउ जो नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन या फिर जो नंबर ऑफ बार बॉडी फॉर्मेशन है ये डिपेंड करता है कि कितने एक्स क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी कंडीशन में 3 एक्स क्रोमोसोम्स हैं तो जो सिंगल एक्स क्रोमोसोम है ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव फॉर्म में रहेगा और ये एक्टिविटी परफॉर्म करेगा और बाकी की जो दो कॉपीज हैं ये आगे बार बॉडी की फॉर्मेशन करेंगी। सो अब हम इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे। फॉर एग्जांपल फर्स्ट इज द टर्नर सिंड्रोम। ये जो सिंड्रोम है ये ह्यूमन फीमेल्स में प्रेजेंट होता है। यहाँ पे क्या है कि 45 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं इंस्टेड ऑफ 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, क्योंकि यहाँ पे सिंगल कॉपी है एक्स क्रोमोसोम की। तो यहाँ पे सिंगल कॉपी है एक्स क्रोमोसोम की, इसलिए ये जो है ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव फॉर्म में रहेगा और क्योंकि सेकंड कॉपी नहीं है, एब्सेंट है, तो कोई बार बॉडी की फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं होगी। नाउ सेकंड इज कॉल्ड द क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। ये मेल्स में, ह्यूमन मेल्स में प्रेजेंट होता है। यहाँ पे नॉर्मली जो मेल्स हैं इनमें एक्स वाई क्रोमोसोम है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक और एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है। नाउ यहाँ पे एक एक्स जो है ये तो एक्टिव फॉर्म में रहेगा और वाई क्रोमोसोम भी एक्टिव फॉर्म में, लेकिन जो दूसरी कॉपी है एक्स क्रोमोसोम की ये बार बॉडी की फॉर्मेशन करेगी बाय इट्स इनएक्टिवेशन। तो यहाँ पे जो मेल्स में क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम है, जो मेल्स जिनमें क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम है इनमें सिंगल बार बॉडी प्रेजेंट होता है। नॉर्मली अगर हम मेल्स में देखें तो इनमें कभी भी बार बॉडी की फॉर्मेशन नहीं होती क्योंकि यहाँ पे सिंगल एक्स क्रोमोसोम एंड सिंगल वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट है। लेकिन कुछ सिंड्रोम, कुछ डिजीज के केस में जो है यहाँ पे जो मेल्स हैं इनमें बार बॉडी की फॉर्मेशन होती है। Now bar body is one X chromosome which is remain in inactive state। और जो यहाँ पे बार बॉडी है ये हेट्रोक्रोमैटिन कंडीशन में होती है। हेट्रोक्रोमैटिन कंडीशन का मतलब है वो कंडीशन विच इज ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव कंडीशन। और जो हेट्रोक्रोमैटिन है दे आर फर्दर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज द कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमैटिन। कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमैटिन इज अ परमानेंट हेट्रोक्रोमैटिन, जबकि जो सेकंड है दैट इज कॉल्ड द फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमैटिन। और यहाँ पे जो बार बॉडी है इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमैटिन। सो फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमैटिन का मतलब है टेम्परेरी हेट्रोक्रोमैटिन कंडीशन, मींस ये एक रिवर्सिबल कंडीशन है। जो फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमैटिन है ये दोबारा यूक्रोमैटिन में कन्वर्ट हो सकता है और यूक्रोमैटिन से ये दोबारा फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमैटिन में कन्वर्ट हो सकता है। यूक्रोमैटिन इज द ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव कंडीशन। नाउ यहाँ पे दीज आर द टू एक्स क्रोमोसोम और अब हम देखेंगे इनएक्टिवेशन ऑफ वन एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम दीज टू। नाउ यहाँ पे क्या है, दिस इज वन एक्स क्रोमोसोम एंड दिस इज सेकंड एक्स क्रोमोसोम। और जो एक्स क्रोमोसोम है इनमें एक लोकस प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं एक्सआईसी सेंटर। दिस इज द एक्स इनएक्टिवेशन सेंटर। और जो एक्स इनएक्टिवेशन सेंटर है इसमें डिफरेंट जीन्स प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे जो एक्स इनएक्टिवेशन सेंटर है इसमें दो ऐसे जीन्स हैं जो कि एक्स क्रोमोसोम की इनएक्टिवेशन में रोल प्ले करते हैं एंड दैट जीन्स आर द XIST जीन एंड TSIX जीन। नाउ जो XIC सेंटर है इसमें टोटल 12 जीन्स प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पे जो 12 जीन्स हैं इनमें जो 7 जीन्स हैं दे आर कॉल्ड द कोडिंग जीन्स और ये प्रोटीन्स को कोड करते हैं और जो रिमेनिंग 5 जीन्स हैं दे आर कॉल्ड द नॉन कोडिंग जीन्स और इनसे डिफरेंट नॉन कोडिंग आरएनएस बनते हैं। मींस यहाँ पे 5 जो हैं ये नॉन कोडिंग आरएनएस हैं। अब ये जो 5 नॉन कोडिंग आरएनएस हैं इनमें से जो 2 आरएनएस हैं ये एक्स क्रोमोसोम की इनएक्टिवेशन में हेल्प करते हैं।
First is called the XIST RNA and second is called the TSIX RNA. Now ये जो दोनों है they are antagonist of each other. इसका मतलब है कि इनका जो फंक्शन है ये एक दूसरे से अपोजिट है. Now यहाँ पे हम देखेंगे कैसे जो XIST जीन से XIST RNA बनता है ये कन्वर्ट करता है यूक्रोमेटिन को फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन में, ताकि जो एक एक्स क्रोमोसोम है ये इनएक्टिव स्टेट में रहे. जैसे कि यहाँ पे ये जो एक्स क्रोमोसोम है ये इनएक्टिव स्टेट में है क्योंकि यहाँ पे इसका जो रीजन है इट इज कॉल्ड द फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन रीजन और फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन कंडीशन. और यहाँ पे भी जो है ये फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन कंडीशन प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे एक यूक्रोमेटिन रीजन भी है. और ये जो यूक्रोमेटिन रीजन है इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम में, ये जो फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन है इसकी मेंटेनेंस के लिए प्रोटीन्स और आरएनएस की फॉर्मेशन करता है. सो यहाँ पे भी एक छोटा सा रीजन है जो कि यूक्रोमेटिन कंडीशन की फॉर्म में है, लेकिन जो इसका लार्ज रीजन है इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन. और यहाँ पे ये जो दूसरा क्रोमोसोम है इसमें ये सारा रीजन है यूक्रोमेटिन, ये यूक्रोमेटिन कंडीशन में प्रेजेंट है. और यहाँ पे भी एक छोटा सा रीजन है जो कि फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन की फॉर्म में प्रेजेंट है, लेकिन दिस इज द एक्टिव एक्स क्रोमोसोम और इसमें जो मेजर रीजन है ये यूक्रोमेटिन कंडीशन में प्रेजेंट है. नाउ यहाँ पे जो XIST RNA है ये सिंगल एक्स क्रोमोसोम जो है ये प्रोड्यूस करेगा, और जो क्रोमोसोम XIST RNA प्रोड्यूस करेगा उसी क्रोमोसोम की इनएक्टिवेशन होगी. ऐसा नहीं है कि जो XIST RNA है ये वाला क्रोमोसोम सेक्रेट कर रहा है लेकिन ये इसको इनहिबिट कर रहा है, ऐसा नहीं है. जिस क्रोमोसोम से XIST RNA रिलीज होगा उसी क्रोमोसोम की इनएक्टिवेशन होगी. यहाँ पे क्या है जो XIST RNA है ये इस क्रोमोसोम से रिलीज हो रहा है, तो ये इस क्रोमोसोम का ये जो रीजन है विच इज हेयर प्रेजेंट एज अ यूक्रोमेटिन इसको कन्वर्ट करता है इनटू फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन. तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो क्रोमोसोम है एक एक्स क्रोमोसोम है इसकी इनएक्टिवेशन हो जाती है. लेकिन जब यहाँ पे TSIX जो है RNA इसका एक्सप्रेशन ज्यादा होगा तो ये यहाँ पे यूक्रोमेटिन को इनहिबिट करेगा कि वो फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन में कन्वर्ट ना हो. तो इस वजह से जो एक एक्स क्रोमोसोम है इसकी इनएक्टिवेशन होती है, जो दूसरा एक्स क्रोमोसोम है इसकी इनएक्टिवेशन नहीं होती, बिकॉज इट इज हाईली रेगुलेटेड प्रोसेस एंड दिस इज रेगुलेटेड बाय दीज टू जीन्स. वन जीन प्रोड्यूस द XIST RNA and second gene produce the TSIX RNA. So when TSIX transcription reduce, the XIST expression increase and there is inactivation of same X chromosome from where the XIST expression increase और XIST RNA produce. इसका मतलब है कि जो क्रोमोसोम जिससे XIST जीन जो कि XIST RNA प्रोड्यूस कर रहा है इसी सेम जो क्रोमोसोम है इसकी इनएक्टिवेशन होगी. So this is all about the Barr body and inactivation of one X chromosome. If you have any type of query regarding this topic, please ask me in comment section. And if you find the content useful, please like and share the video and subscribe my channel Biology on Earth.